Welcome to Media Minds, a podcast where we talk about what happens behind the scenes of an advertising agency and the creativity, what goes behind the scenes. Today, we're going to be talking about something which every student has heard of but don't really understand. Do the industries actually use AI and how it goes? So today our guest is Mr. Bilal Mustafa from WPP, one of the largest media buying companies in the world, and let's get into it. Thank Thank you, you so Mr. much. Bilal, for being here. Thank you so much for having me. Can you tell us a bit about yourself, your role in the company, and how you ended up being at WPP? So जर्नी तो अप्रोक्सीमेटली कोई 15 साल पहले स्टार्ट हुई थी एंड आई वाज स्टार्टेड माय जर्नी फ्रॉम द पब्लिसिस ग्रुप ऑफ कंपनी जो कि पाकिस्तान के अंदर एक वाहिद इंटरनेशनल कंपनी थी विद रेफरेंस Right. टू द एडवर्टाइजिंग. थोड़ा सा मैं आपको एडवर्टाइजिंग का भी बता देता हूँ, साथ साथ अपनी जर्नी भी बता देता हूँ. एंड आफ्टर दैट पब्लिसिस के बाद अपनी एजुकेशन साथ साथ कंप्लीट की एंड देन स्टार्टेड विद वर्किंग एज एन डिजिटल मैनेजर फॉर ज़मीन डॉट कॉम. तकरीबन 2-3 साल वहाँ के All ऊपर right. काम किया All right. एंड आफ्टर दैट एक यूएस फैब्रिक मिल्स हैं जिसका यूके डिवीजन को मैं देखता रहा एज एन All right. मर्चेंडाइजर. और उसके अंदर भी हमारा जो सारा का सारा सेटअप था, जिस चीज़ को मैं देखता था वो यूके गर्ल्स डिवीजन थी जिसके अंदर हम लोग पेंट्स बनाते थे, फैब्रिक बनाते थे, जैकेट्स बनाते थे फ्रॉम टू एक आपके कह लें यंग टीन्स तक के लिए. सो इन वो बड़ा एक मज़ेदार एक्सपीरियंस है. देन आई अगेन आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद द मीडिया बाइंग कंपनी और उसके साथ चलते 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 आज बहुत एक 5 साल का एक एडकॉम के साथ काम किया. उसके अंदर क्रिएटिव भी देखा, मीडिया को भी देखा. मेजरली मीडिया ही मेरा पोर्टफोलियो है. एंड नाउ इन 2022 approximately I joined WPP Media as a business manager now. देखिए एडवर्टाइजिंग या मीडिया एजेंसी के अंदर ना आपके दो टाइप्स की एजेंसीज होती हैं. एक होती है क्रिएटिव एजेंसी और एक होती है मीडिया बाइंग एजेंसी. इनिशियली 90s के अंदर आप वर्ल्ड वाइड आप देखते हैं तो आपको बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज, ओमनी ग्रुप मिलता है, गिलवी मिलता है, आपको डेंसो मिलता है, डब्ल्यूपीपी मिलता है. लेकिन डब्ल्यूपीपी आपको जरा मीडिया की साइड पे जब आप आएंगे तो आपको ज़्यादा पता लगेगा उसका कितना बड़ा कैनवस है और वो कितने अरसे से कितनी बड़ी एक पोर्टफोलियो को ऑल ओवर द वर्ल्ड मैनेज करता है. सो क्रिएटिव एजेंसी का काम क्या होता है कि वो आपके ब्रांड्स को फ्रॉम नथिंग टू एवरीथिंग क्रिएट करता है. From the packaging, from the logo designing, from the color combination to the creative ads that is actually shown on the media in the form of billboards, TV, advertisement, mobile phones, everything. और उन सबको चलाने के लिए एक मीडिया हाउस होता है जिसके अंदर हम काम करते हैं. मीडिया बाइंग काम करती है. अब मीडिया बाइंग होती क्या है, आपको इससे थोड़ा सा आसानी हुई. जिस तरह आप स्टॉक्स लेते हैं, आप किसी भी चीज की मर्चेंडाइज लेते हैं, आप वेदर आर यू इन फॉर एग्जांपल वीट फ्लोर बिजनेस के अंदर हैं या फर्नीचर के अंदर हैं या आप कॉस्मेटिक्स के अंदर हैं, तो यू बाय द प्रोडक्ट्स नॉट इन नंबर्स बट इन बल्क. सेम इज द केस विद द मीडिया एजेंसी. मीडिया एजेंसी के पास जो नॉन कन्वेंशनल होती है उसके अंदर टीवी, रेडियो, प्रिंट, आउट ऑफ होम और एक्टिवेशंस आ जाती हैं. उन सबको जब हम लोग मीडिया एज इन बल्क के अंदर बाइंग करते हैं, उसका केस क्या होता है? उसका केस ये होता है कि मीडिया के अंदर आपका जो यूनिट होता है वो मिनट्स होते हैं. पर मिनट एक काउंट होता है कि आपका एक एड जो है वो या एक जो टीवी के ऊपर जो चीज चलेगी वो मिनट्स के अंदर बाय होता है. सो वी बाय इन बल्क, वी बाय इन इनॉर्मस अमाउंट और पूरे पूरे चैनल्स को लेके चलना, बनाना, करना, ये सारा का सारा हमारा मीडिया बाइंग के अंदर एक So, पोर्टफोलियो होता है. what is exactly your role in WPP, and what is like you handle brands? तो किस तरह के brands आप handle करते हैं, and what are the top brands that you're working with for? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह जब हम WPP, वी आर द लार्जेस्ट मीडिया बाइंग एजेंसी इन पाकिस्तान एंड इन द वर्ल्ड एज वेल. वी आर अप्रोक्सीमेटली हेडिंग 40 प्लस परसेंटेज ऑफ द होल एंटायर बिजनेस ऑफ द पाकिस्तान इंडस्ट्री. सो इसके अंदर आपकी कोला से लेके आपकी ऑटोमोबाइल एंड lubricants and clothing and each and every approximately we have the largest portfolio of the banks. अप्रोक्सीमेटली हर कैटेगरी का, हर टाइप का आपके पास क्लाइंट्स आते हैं. तो व्हाट इज एक्चुअली इज माय रोल इन दिस कंपनी कि आई एम द लीड प्लानिंग
पर्सन इन द लाहौर पोर्टफोलियो, जिसके अंदर हमारे पास बहुत से ब्रांड्स के साथ मेरी क्लाइंट सर्विसेज, मेरे मल्टीपल रोल्स हैं एज अ बिजनेस मैनेजर, जिसके अंदर मेरा क्लाइंट सर्विसेज इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट एंड मीडिया प्लानिंग इज द सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। के प्लानिंग क्या होगी, स्ट्रेटजी क्या होगी। So I think you've cleared one of the very big confusions for us. And would you like to tell us, okay, I would shift towards the main topic, which is AI. So as you know, we're evolving and everything's changing so fast. So since AI has been discovered, do you see any change in the advertising agency, or do you think it's still the same? नहीं नहीं, आप ये समझे कि हर दौर के अंदर आपके पास एक शिफ्ट आता है, जिसके अंदर आप ये देखें कि जिस ज़माने के अंदर सिर्फ रेडियो एक चला करता था दुनिया को, सिर्फ रेडियो की आवाज़ सुनने के लिए, इन्फॉर्मेशन सुनने के लिए, वर्ल्ड वॉर वन वन टू, अब वहाँ के ऊपर सिर्फ आपको रेडियो की आवाज़ सुनने से आपकी पूरी की पूरी पेरिफेरलिया चेंज हो जाते थे। सेम इज़ द केस जब टीवी आया तो दुनिया के अंदर बिल्कुल एक नई रेवोल्यूशन आ गई कि यार देखो टीवी के ऊपर हम देख सकते हैं, एक चीज़ है कि बहुत बड़ी चीज़ थी। अब हम वो कहते हैं न्यू नॉर्मल हो चुका है। अब डिजिटल के ऊपर आपका जो अप्रोक्सीमेटली पाकिस्तान के अंदर जो स्टैंडर्ड यूजेज टाइम है ऑफ मोबाइल यूज अप्रोक्सीमेटली 6 घंटे तक पहुंच चुका है। और नहीं, ये जरूरी नहीं है कि आप 6 घंटे बैठ के सिर्फ मोबाइल के ऊपर स्क्रोलिंग ही कर रहे हैं, सोशल मीडिया देख रहे हैं, बट यू आर कनेक्टेड। आप बहुत सी असाइनमेंट्स अपनी कर रहे हैं, आप बहुत सा पढ़ रहे हैं, आप बहुत सी चीज़ों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, आप बैंकिंग डिजिटल के ऊपर कर रहे हैं, सो एंड सो फोर्थ। एआई एक नई रेवोल्यूशन है, एक नई इजाद है, एक ऐसा सिस्टम है जिसका एक आने वाले वक्त के अंदर आपको पता लगेगा कि यार हम एक्चुअल में से कर क्या सकते हैं। देखिए, मैं बड़ी सिंपल एक एग्जांपल देता हूँ। आपके मोबाइल के अंदर अप्रोक्सीमेटली अगर 10 ऐप्स हैं तो उसमें से 10 में से सिर्फ आप 2 यूज करते हैं। True. आप 2 यूज करते हैं। 50 ऐप्स तो आपके पास वैसी पड़ी होती है जो एम्बेडेड भी हैं और आपने शायद डाउनलोड भी किए, लेकिन आप उसको यूज ही नहीं करते। एट द एंड ऑफ द डे एआई आपको वो टूल्स देता है जो आपको, फॉर एग्जांपल, आपने किसी से कोई एक बिजनेस प्रोफाइल या एक बिजनेस प्रोजेक्ट के ऊपर बात करनी है, उसका एक फिजिबिलिटी बनानी है। आप पहले क्या दौर था, वो ये दौर था कि जब तक आपको कोई एक्सपर्ट नहीं मिलेगा, कोई आपको टाइम नहीं देगा, कुछ नहीं देगा, आप उसको आपकी रसाई नहीं है। नाउ एआई हैज गिवन यू द प्लेटफॉर्म दैट वॉट एवर दुनिया के अंदर आपने मार्च के ऊपर कोई अपना प्लान, एक प्रोडक्ट खोल लिए, ब्रांडिंग करनी है, आज से 50 साल बाद वहां की पूरी दुनिया आबाद होगी। फॉर एग्जाम्पल, तो आज आप बैठ के एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट बना सकते हैं, बात डिस्कस कर सकते हैं, दुनिया की हर चीज आपके पास वो जस्ट अ क्लिक अवे मौजूद है। I think as a student, I completely agree with you and I understand what you're saying. But is WPP actually using AI in any of their process? हाँ, बहुत अच्छी बात। पॉइंट इसमें ये है कि वी डोंट इवन यूज एआई, वी डेवलप एआई। All right. जी, वी डेवलप द एजेंट्स, वी डेवलप बहुत बड़ा एक पोर्टफोलियो पे, मतलब उसके लिए एक खास पॉडकास्ट चाहिए जिसके लिए आपको, उसमें हम आपको मैकेनिज्म समझा सके हम करते क्या है और किस तरीके से लेके चलते हैं। बट वी आर टेक्नोलॉजी कम्स विद सिवियर चैलेंजेस एंड सेफ्टी एंड ईच एंड एवरीथिंग, बहुत ही हर चीज़ के साथ ये मुंसलिक है। सो इन WPP मीडिया हमारे प्रोसेसेस एआई के साथ ड्रिवन होते हैं, कम्प्लीटली नहीं लेकिन ड्रिवन होते हैं। आपके पास एक बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है पाकिस्तान के अंदर। अब जिस तरह हमारे इंटरनेशनल मार्केट के अंदर इम्प्लीमेंट चीज़ें होती रहती हैं तो रोल आउट होते थे टाइम लगता है, बिकॉज एआई ये कोई एक सॉफ्टवेयर नहीं है कि बस आपने लाया, सीडी से इंस्टॉल किया, यूएसबी से इंस्टॉल किया और आप चलाने लगे। एक पूरा सिस्टम है, आपको एक पूरी की पूरा एक पेरिफेरली क्रिएट करना है, उसको प्रॉपर यूटिलाइज करने के लिए, उसको अप रखने के लिए आपके सर्वर्स ही काम नहीं कर रहे तो आप एआई को बेचारे का क्या करेंगे। So talking about AI, Coca-Cola has recently launched a campaign, I think past 1 year ago. Holidays are coming. Have you seen it? जी बिल्कुल। So what are your thoughts about that regarding, from your perspective, being a business manager at a media buying company? Do you think does it affect the buying behavior of the consumer as well? मैं आपको बताऊं, देखिए इसके अंदर आपका बहुत बड़ा एक चंक होगा आने वाले वक्त के अंदर। अभी तो आप टेस्ट कर लेना, बहुत से अभी आप टीवी एड्स पाकिस्तान के अंदर देख रहे हैं जो ये बेस है, लेकिन वो एक एस्टेब्लिश ब्रांड्स एडवर्टाइज कर रहे हैं उसको। उसका फायदा क्या है? उसका फायदा ये है कि आपको मॉडल्स के बिंदे नहीं करनी पड़ी, आपको मॉडल्स को लेके नहीं आना पड़ा, आपने एक सेट ऑफ कमांड्स के साथ, प्रॉम्प्ट्स के साथ आप एक चीज क्रिएट कर रहे हैं और ऑन अ वेरी फास्ट पेस। आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो रही है, आप कॉस्ट ऑफ जो हैसल है वो कम हो रही है और आपका जो टाइम है वो बच रहा है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे कोई भी एक नया ब्रांड
बिल्कुल एक एआई के साथ आएगा तो आपको एक खदशा रहेगा कि यार ये पता नहीं असली ये है भी कि नहीं, इसका प्रोडक्ट यूजेज है क्योंकि देखिए सिंपल सी बात है कि कोई भी चीज़ आप इस्तेमाल करने से पहले आप अपना इफेक्ट देते हैं कि यार उसका इफेक्ट क्या है। फॉर एग्जांपल अगर हम कॉस्मेटिक्स के ऊपर बात करें और वो एक खातून है और जो आपको फील भी आ रहा है कि यार ये एआई बेस्ड कुछ चीज़ है, अगर वो पॉन्ड्स का होगा आप कहेंगे हाँ यार ठीक है इन्होंने यही किया है कोई मसला नहीं, लेकिन अगर बिल्कुल एक नया ब्रांड होगा तो आप उसको यूटिलाइज करते हुए बाई करते हुए हिचकिचाएंगे कि यार ये पता नहीं सही भी है कि नहीं है जी, इसका जो क्लेम है वो ठीक है कि नहीं, क्योंकि आप उसको उस तरह परसीव नहीं कर पा रहे और वो एक टाइम लगेगा आपको इस चीज के अंदर आने में। एक ये कह लें कि पॉइंट ऑफ व्यू, अगेन बहुत से लोगों का नहीं भी होगा, बिल्कुल डिसएग्री करेंगे, लेकिन एक चीज जो मुझे समझ में आती है विद रेफरेंस टू एआई की डेवलपमेंट एंड क्रिएटिव, बाकी फंक्शनैलिटी से नहीं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो एक ह्यूमनाइज इफेक्ट आपको चाहिए, हर हाल में चाहिए, क्योंकि आप उससे कनेक्ट ही नहीं कर पाएंगे तो आप एट द एंड ऑफ द डे उसका मतलब आपने हासिल क्या करना। So, are you open to your colleagues using AI for some of the tasks? देखिए जब एआई की हम बात करते हैं वी आर नॉट ओनली बाउंड टू गेट ट्रेनिंग फर्स्ट टू यूज दीज एआई। देखिए सिंपल, बहुत बहुत सिंपल सी बात है कि जब भी हम लोग हमको तो ना, जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोगों को एआई यूज नहीं करना, हमको पहले ट्रेन करना है, हमको मैंडेटरी है हमारे लिए कि हम उसकी ट्रेनिंग हासिल करें, उन चीज़ें करें, हर जगह के ऊपर हमको ये चीज़ बताई जाती है और केस डिस्कस होता है कि एट द एंड ऑफ द डे एआई की जो आउटपुट है ये डजंट मीन कि ये हर्फ आखिर है, बहुत सी चीज़ उसमें गलत होंगी, दिस इज द ह्यूमन इफेक्ट कि आपने उसको चेक करना है। इसलिए एक चीज़ ये आती है कि आप ये कहने कि यार लोगों के एआई आने से लोगों की जॉब चली जाएंगी या एक्सपीरियंस लोग बिल्कुल रेड ऑफ हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा, ये सब पार्ट ऑफ द प्रोसेस। आपको उसको ऑथेंटिकेट करने के लिए कुछ एक्सपीरियंस चाहिए, आपको अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि यार वाकई हो सकता है, क्योंकि एआई एक ऐसी चीज है कि क्लाउड के अंदर आपके पास दुनिया की हर टाइप की इंफॉर्मेशन है, एंड द कीवर्ड एंड सेंसरी चेक्स एंड इमोशंस के साथ वो आपको एक चीज लेकर Exactly. आके देता है। हो सकता है कि वो एक पैराफर्नेलिया के लिए बिल्कुल सही हो और एक के लिए बिल्कुल गलत हो, तो वो आपको ऑथेंटिकेट करना। जब आप बात करते हैं कि हम जब यूटिलाइज करते हैं इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एआई को, तो हम उसको ऑथेंटिकेट भी करते हैं और उसको 3-3 दफा चेक भी करते हैं, डिफरेंट सोर्सेज चेक करते हैं, एक्सपर्ट से ओपिनियन लेते हैं, ताकि हमारे पास जो हम क्लाइंट को प्रेजेंट कर रहे हैं या एक किसी चीज़ के ऊपर एक चीज़ पब्लिश कर रहे हैं तो वो ऑथेंटिकेटेड हो, बैक्ड बाय रिसोर्स हो, बैक्ड बाय रिसर्च हो, ताकि किसी को वो नुकसान ना हो। And to everyone listening, Media Minds is about understanding the mysteries behind the agencies and the new media. Thank you for watching. See you in the next episode.